फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा विद आयुष में। और मैं आयुष आप सबों के लिए फिर से लेके आ गया हूँ प्लेटफॉर्म स्टैटिक जीके का नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 83 से प्रैक्टिस सेट नंबर 87 के सभी क्वेश्चन को बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पीछे के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, वीडियो अगर आप सबों को अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो से अगर किसी भी तरह का कोई नॉलेज गेन हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और अपने शिक्षा विद आयुष के परिवार को जो है सो बड़ा करने में आप सभी अपना अहम योगदान दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज का प्रैक्टिस सेट। साथ ही दोस्तों, एक और चीज़ है कि पीडीएफ से रिलेटेड बहुत सारा क्वेरी कमेंट बॉक्स में देखने को मिलता है। तो मैंने पहले भी बताया कि पीडीएफ के लिए रेगुलर पीडीएफ आपको मिलते रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको करना बस इतना है कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग को वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना है। और आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपको अभी तो टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं करवाएगा, लेकिन जल्दी जो अगर कुछ मेंबर्स वहाँ पे आ जाते हैं तो आपका टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल करवाया जाएगा वहाँ पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। साथ ही आपको रेगुलर पीडीएफ वहाँ पे मिलते रहेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 83। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है आज का, वो होगा 83। तो देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है। ठीक है, कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है। तो देखिए, टिम्बर के संबंध में देख लीजिए, टिम्बर क्या होता है, एक तरह का कह सकते हैं कि कॉमर्शियल वुड बोल सकते हैं। ठीक है, कॉमर्शियल वुड कहने का मतलब कि जो कि व्यापारिक लकड़ियाँ होती है या फिर इमारती लकड़ियाँ भी बोलते हैं। जैसे में आपको देखेंगे तो शीशम हो जाता है, साल हो जाता है, सागवान हो जाता है। तो इन सब तरह की जो लकड़ियाँ होती है, जो कि इमारती लकड़ी टिम्बर जिसको बोला जाता है, तो सबसे अधिक पैदा करने वाला कौन सा देश है। देखिए, ऑप्शन से अगर देखेंगे तो राइट आंसर आपका होगा ब्राज़ील। ठीक है, अभी लेकिन ये इस सभी चीज़ टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपका कभी क्या होता है कि हर बुक के अकॉर्डिंग डिफर करता है। जैसे अभी गूगल पे अगर आप लोग इस चीज़ को सर्च कीजिएगा तो आपको यहाँ पे आपका यूएस भी बताता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी, लेकिन इस बुक से देखेंगे या फिर प्रीवियस जो कुछ बुक है तो उसमें आपका ब्राज़ील भी दिया गया है। तो ये आपका समय के साथ साथ अपडेट होते रहता है आगे पीछे। तो देख लीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका या ब्राज़ील जो भी ऑप्शन में दिखे तो उसको पिक कीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था। देखिए, भारत में कई सारे आयोग हैं, उन्हीं में से एक है आपका अल्पसंख्यक आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो पूछा गया कि इसकी गठन कब किया गया था। तो देखिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात करेंगे तो 1992 में, ठीक है, 1992 में इसका गठन किया गया था। और वर्तमान में देखेंगे तो इसके अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष हैं सैयद घरालू। ठीक है, सैयद घारुल हसन रिजवी। ठीक है, सैयद घरल हसन रिजवी जो है सो वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। और अल्पसंख्यक आयोग की अगर बात करेंगे गठन का तो कब हुआ था, तो 1992 में इसका गठन किया गया था। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। तो देखिए, अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आप सबों को पता ही होगा कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और 1965 से यह पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहला पुरस्कार मिला था जी शंकर कुरूप को। ठीक है, जी शंकर कुरूप को सबसे पहला पुरस्कार मिला था किस भाषा के लिए, तो मलयालम भाषा के लिए। अगर बेसिकली देखेंगे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर स्थापना की बात करेंगे तो 1961 में इसका स्थापना किया गया था। लेकिन समय समय पे क्या हुआ था कि 1961 से 65 के बीच में इसके नियम कानून या जो भी इसका क्राइटेरिया था उसको लेके आपका रूल रेगुलेशन बनाया गया होगा। और 1965 में सबसे पहली बार जो है सो दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। लेकिन अगर स्थापना वर्ष पूछा जाए तो 1961 ही आंसर होगा। किस क्षेत्र से संबंधित है, तो साहित्य के क्षेत्र से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि बहुचर्चित पशुपालन घोटाला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, पशुपालन घोटाला काफ़ी ज़्यादा जो फेमस है और किस राज्य से संबंधित है, तो बिहार से संबंधित है पशुपालन घोटाला। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कि निम्नलिखित में से किसको क्रिकेट में चाइना मैन कहते हैं।
तो देखिए चाइना मैन शब्दावली जो है आपका क्रिकेट से संबंधित है, क्या है तो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि जो बल्लेबाज हर गेंद पर छक्का मारने का प्रयास करते, इस तरह का कुछ बात नहीं होता है। बल्लेबाज के नज़दीक खड़ा रहा क्षेत्ररक्षक जो हेलमेट नहीं ले, यह भी गलत है। वह कप्तान जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आता, तो यह भी गलत है। देखिए राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद। तो देखिए इस तरह के जो भी बॉलर होते हैं उसको चाइना मैन बॉलर बोला जाता है। जैसे भारत के काफ़ी फेमस है चाइना मैन बॉलर कुलदीप यादव, ठीक है, काफ़ी फेमस है कुलदीप यादव, चाइना मैन गेंदबाज हैं भारत के। क्या होता है चाइना मैन? तो बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज होते हैं, स्पिनर होते हैं, उनके द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद, ठीक है। तो इस तरह को क्या बोलते हैं? चाइना मैन बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो देखिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात करेंगे तो यह जो है यह आपका आता है पर्यावरण और वन मंत्रालय, ठीक है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से किस राजनेता को अपने जीवन काल में भारत रत्न प्राप्त हुआ? देखते हैं। पहला है आपका राजीव गांधी। तो देखिए राजीव गांधी की आपका जो है सो मृत्यु के बाद ही जो है सो जस्ट बाद ही उनको भारत रत्न दिया गया था। कब? 1991 में। साथ ही बात करेंगे दूसरे मोरारजी देसाई की। तो मोरारजी देसाई ऐसे व्यक्ति हैं, इनको तो आपका मिला था मतलब जीवन काल में ही मिला था, और इनको भी आपका 1991 में ही, मोरारजी देसाई को भी 1991 में। वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे तो इनको भी मरणोपरांत ही दिया गया था 1991 में। और लाल बहादुर शास्त्री की बात करेंगे तो इनको भी मरणोपरांत दिया गया था। कब? तो 1966 में। 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर देखेंगे तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ही होगा। उपयुक्त ऑप्शन में से मोरारजी देसाई ही एक ऐसा ऑप्शन है जिनको जीवन काल में ही जो है सो आपका भारत रत्न प्राप्त हुआ था। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। राजीव गांधी, मोरारजी देसाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल तीनों को आपका 1991 में दिया गया भारत रत्न, और लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? देखते हैं। एक तरफ आपके कुछ बुक्स के नाम दिख रहे हैं, दूसरी तरफ उनके राइटर हैं। देखिए पहला है रोमांसिंग विद द लाइफ। तो देखिए रोमांसिंग विद द लाइफ जो है यह आपके देवानंद की पुस्तक है, ठीक है, देवानंद की पुस्तक है, तो यह तो सही है। दूसरा है ब्लॉसम ऑफ फ्रॉम द डस्ट। तो ब्लॉसम फ्रॉम द डस्ट की बात करेंगे तो यह आपका आर के पचौरी का पुस्तक है, यह भी सही है। तीसरा देखेंगे एशियन ड्रामा। तो एशियन ड्रामा जो है यह आपका विक्रम सेठ की पुस्तक नहीं है, ठीक है। अगर एशियन ड्रामा की बात करें तो यह आपका गुरनार मिड्डल का, ठीक है, गुरनार मिड्डल की पुस्तक है, गुरनार मिड्डल की पुस्तक है एशियन ड्रामा। साथ ही अगर लज्जा की बात करेंगे तो लज्जा जो है तस्लीमा नसरीन की पुस्तक है। तो राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एशियन ड्रामा, ठीक है। किसकी पुस्तक है? विक्रम सेठ की यह पुस्तक नहीं, यह पुस्तक है आपके गुरनार मिड्डल की। तो राइट आंसर होगा 8th के लिए ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से देख लीजिए। रोमांसिंग विद द लाइफ देवानंद, ब्लॉसम्स फॉर द डस्ट आर के पचौरी, एशियन ड्रामा गुरनार मिड्डल और लज्जा का तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य है? तो कुछ संगठन वगैरह है, देख लेते हैं। पहला आपका कि स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल। तो देखिए स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल की बात करेंगे तो भारत इसका सदस्य नहीं है। साथ ही देखेंगे तो सार्क का सदस्य है भारत। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते का अध्यक्ष है। विश्व व्यापार संगठन WTO का भी सदस्य है भारत। तो 2, 3, 4 वाला जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एक महारत्न है? तो देखिए कौन सा हो जाएगा? LBHEL, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो हो जाएगा यह आपका एक महारत्न कंपनी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि सिल्वर कॉर्प की किस्म है? तो देखिए सिल्वर कॉर्प क्या है? यह एक प्रकार की मछली की किस्म होती है, ठीक है, क्या है? एक प्रकार की मछली की किस्म होती है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एक तरफ आपके कुछ संगठन है, दूसरे तरफ उसके मुख्यालय, तो इनका मिलान करना देख लेते हैं। पहला अगर यूनिसेफ की बात करेंगे तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में हो जाएगा। IFAD की बात करेंगे तो IFAD का मुख्यालय आपका रोम में हो जाएगा। CTBT की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय वियना में हो जाएगा। और UPV की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय आपका बर्न में हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही कूट हो जाएगा। साथ ही अगर देखेंगे यूनिसेफ का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनिसेफ का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड,
ठीक है, क्या होगा, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। IFAD की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। CTBT का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी कहाँ पे मुख्यालय है, तो वियना में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि यूटोपिया किसकी रचना है। देखिए अगर यूटोपिया की बात करेंगे तो यूटोपिया जो है यह आपका थॉमस मूर की रचना है। ठीक है, यूटोपिया किसकी रचना हो जाएगी, तो थॉमस मूर की रचना हो जाएगी। तो 13 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 की एज़टेक ईगल अवार्ड किस देश का सर्वोच्च सम्मान है। तो देखिए एज़टेक ईगल अवार्ड जो है यह आपका मैक्सिको का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, एज़टेक ईगल अवार्ड की बात करें तो यह आपका मैक्सिको का सर्वोच्च सम्मान है। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। साथ ही देख लेते हैं अगर यूएसए का कैपिटल तो वाशिंगटन DC, कनाडा का कैपिटल की बात करें तो कनाडा का कैपिटल क्या हो जाएगा, ओटावा। ठीक है, कनाडा का कैपिटल हो जाएगा ओटावा, मैक्सिको का कैपिटल मैक्सिको सिटी और फ्रांस का हो जाएगा क्या, पेरिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का नाम किसी प्रसिद्ध खेलकूद ट्रॉफी से जुड़ा है। तो कौन से खिलाड़ी हो जाएंगे, तो देखिए डोनाल्ड डब्ल्यू डेविस। ठीक है, डोनाल्ड डब्ल्यू डेविस इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 15 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डोनाल्ड डब्ल्यू डेविस का खिलाड़ी थे जो जिनका क्या प्रसिद्ध खेलकूद ट्रॉफी से नाम जुड़ा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि मृगनालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हैं। तो देखिए अगर बात करेंगे मृगनालिनी साराभाई की तो यह जो है सो आपकी भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। ठीक है, मृगनालिनी साराभाई की बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे, भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। साथ ही राइट आंसर देख लीजिए तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। मधुबनी चित्रकारी कई बार पूछा गया प्रश्न यह भी है, तो ये देख लीजिए क्या है, बिहार के मधुबनी जिले से संबंधित है आपका एक मधुबनी चित्रकारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि GSLV का पूरा नाम क्या है। ठीक है, GSLV का पूरा नाम, तो देखिए GSLV के अगर पूरे नाम की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, क्या हो जाएगा, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो 17 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और एक और आपका होता है PSLV। ठीक है, क्या होता है PSLV, तो वो क्या होता है, वो आपका होता है पोलर सैटेलाइट। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो GSLV हो जाएगा जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 किस अभिनेता की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है। ठीक है, किस अभिनेता की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है, तो अभी हाल ही में इनका निधन भी हो गया है। क्या नाम है, तो ऋषि कपूर साहब। ठीक है, तो ऋषि कपूर की आत्मकथा जो है उसका क्या नाम है, खुल्लम खुल्ला पुस्तक का नाम है। और इसके लेखक की बात करेंगे तो ऋषि कपूर के साथ साथ मीना अय्यर। ठीक है, मीना अय्यर इस पुस्तक के अगर मुख्य लेखक की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे, मीना अय्यर इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। तो देखते हैं, पहला आपका ऑप्शन है भीमसेन जोशी। तो देखिए भीमसेन जोशी आपके भारत रत्न से सम्मानित है। AR रहमान की बात करें तो देखिए AR रहमान को भारत रत्न अभी तक नहीं दिया गया है। साथ ही लता मंगेशकर की बात करेंगे तो इनको भी 2001 में भारत रत्न मिल चुका है। आपका MS सुब्बालक्ष्मी की बात करेंगे तो इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो प्रश्न से देखिएगा तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा कि AR रहमान को अभी तक भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि यूनेस्को को वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में। तो देखिए यूनेस्को का जो विश्व विरासत स्थल है विक्टोरिया हॉल, ये कहाँ पे है, तो यह आपका विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है, कोलकाता में। ठीक है, विक्टोरिया हॉल कहाँ पे हो जाएगा, तो कोलकाता में, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। तो 20 के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। साथ ही दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को शेयर करते चलिएगा। इससे क्या होता है कि आप सबों के तरफ से जो है सो एक छोटा सा प्यार मोटिवेशन हमें भी मिलता रहता है, जिससे काम करने के प्रति वीडियो को लेके या फिर बाकी जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड एक अंदर से ऊर्जा आती रहती है। तो मोटिवेशन मिलता है, जो भी समझिए एक तरह से आप समझ सकते हैं, एक क्लास फी समझ सकते हैं उसको। वीडियो लाइक करते चलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 84। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत निर्माण योजना संबंधित है। ठीक है, भारत योजना निर्माण संबंधित है। देखिए भारत योजना निर्माण संबंधित की बात करेंगे तो यह जो है आपका ग्रामीण ढांचागत विकास से। ठीक है, फर्स्ट के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। भारत निर्माण योजना किससे संबंधित है, तो ग्रामीण ढांचागत विकास से संबंधित है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल असत्य है। देखते हैं। पहला आपका सेंट्रल लोकोमोटिव फैक्ट्री। तो देखिए सेंट्रल लोकोमोटिव फैक्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, बिजली इंजन बनाया जाता है, तो यह तो सही है। दूसरा डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, इसमें आपका डीजल इंजन का निर्माण होता है, यह भी सही है। टाटा इंजीनियरिंग वर्क्स, भाप इंजन, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। तो देखिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में आपका इंजन और कोच नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ सिर्फ आपका जो है सो कोच बनाया जाता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। तो 12 के सेकंड के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। साथ ही अगर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की बात करेंगे तो कई बार पूछा भी गया कहाँ पे है, तो यह आपका पेरम्बूर में है। ठीक है, कहाँ पे है, पेरम्बूर में। कहाँ पे हो जाएगा यह, तो यह जो है सो जगह आपका चेन्नई में है। ठीक है, तमिलनाडु के चेन्नई में आपका पेरम्बूर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि हैदराबाद अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है, उस संग्रहालय का क्या नाम है। तो देखिए हैदराबाद में जो संग्रहालय है उसका क्या नाम है, तो ये देखिए सलारजंग संग्रहालय। ठीक है, सलारजंग संग्रहालय कहाँ पे हो जाएगा, तो हैदराबाद में, यह भी कई बार पूछा गया है। तो थर्ड के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। साथ ही अगर विक्टोरिया संग्रहालय की बात करेंगे तो यह कहाँ पे हो जाएगा, यह आपका WB में हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि कोणार्क सम्मान कौन प्रदान करता है। तो देखिए कोणार्क सम्मान की बात करेंगे तो कोणार्क सम्मान जो है यह आपका उड़ीसा सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, कोणार्क सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, तो उड़ीसा सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की पुरस्कार जीतने वाली फिल्म तारे जमीन पर निर्देशन निम्न में से किसने किया था। तो देखिए तारे जमीन पर मूवी आई थी और काफ़ी ज़्यादा जो है सो शानदार मूवी थी। आपका एक स्टूडेंट्स जो कि छोटे बच्चे होते हैं, उस उनके जीवन में स्कूलिंग को लेके जो कुछ बहुत सारी समस्याएं होती है उससे रिलेटेड जो है सो फिल्म बनाया गया था, उसी का चित्रांकन किया गया। तो उसके जो निर्देशन हो किया था किसने, तो आमिर खान ने। ठीक है, डायरेक्ट किया था मूवी को आमिर खान ने, और साथ में लीड रोल में भी एक तरह से कह सकते हैं तो आमिर खान भी उस मूवी में थे। तो फिफ्थ के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। देखते हैं, एक तरफ कुछ चर्चित नाम है और संबंधित क्षेत्र हैं। तो पहला देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है मधुमिता रावत। ठीक है, मधुमिता रावत। तो देखिए मधुमिता रावत की बात करूं तो ये आपका पोषाहार वैज्ञानिक हो जाएंगे, तो यह तो सही है। दूसरा बात करेंगे इंदिरा चक्रवर्ती। तो देखिए इंदिरा चक्रवर्ती की बात करें तो यह आपका ओडिसी नृत्यांगना नहीं हो जाएंगी। ठीक है, इंदिरा चक्रवर्ती जो है यह आपका देख सकते हैं तो एक पब्लिक हेल्थ सेक्टर से आती हैं। ठीक है, हेल्थ सेक्टर से आने वाली महिला हैं। साथ ही अगर मीरा भाटिया की बात करेंगे तो यह जो है सो आपकी विधिवेता है, तो यह भी आपका सही हो जाएगा। साध्वी साधना की बात करेंगे तो गृहिणी चिकित्सक हो जाएंगे, यह भी जो है सो सही है। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थल स्मारक यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है। देखिए इस प्रश्न से जो है सो आपका राइट आंसर दिखाया जा रहा है बुक में ऑप्शन नंबर ए, लेकिन अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी भी जो है सो राइट आंसर हो सकता है। कुंभलगढ़ का जो किला है उसको हाल ही में क्या किया गया था, राजस्थान के कई सारे किलों को जो है सो आपका यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है सो शामिल किया गया है। तो ये चीज़ थोड़ा सा था आपका ऑप्शन में सिर्फ ए दिखा रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से आपका ए और डी दोनों होना चाहिए। यूनेस्को की सूची में जो है सो आपका कुंभलगढ़ का किला को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत में वीरता के प्रथम 2 सर्वोच्च पुरस्कार हैं। तो देखिए वीरता के 2 सर्वोच्च पुरस्कार आपके हो जाएंगे परमवीर चक्र और अशोक चक्र। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, परमवीर चक्र और अशोक चक्र दोनों जो है सो प्रथम 2 सर्वोच्च पुरस्कार हैं वीरता के क्षेत्र में। और अगर बात करते हैं अगर सिविलियन अवार्ड में, तो सबसे ऊपर पहले भी मैंने बताया था, सबसे ऊपर भारत रत्न, फिर नीचे आएंगे तो पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, और सबसे नीचे की बात करेंगे फोर्थ नंबर पे तो पद्मश्री हो जाएगा, फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 सुमेलित कीजिए। पहले हैं आपके माइकल मधुसूदन दत्त। ठीक है, तो अगर माइकल मधुसूदन दत्त की बात करेंगे तो यह आपके प्रख्यात कवि हो जाएंगे। ठीक है, प्रख्यात कवि हो जाएंगे। नंदलाल बोस की बात करेंगे तो चित्रकलाविद हैं। लच्छू महाराज की बात करेंगे तो ये आपके प्रख्यात कथक डांसर हैं, एक तरह से कह सकते हैं। पंकज मलिक की बात करेंगे तो ये आपके प्रख्यात संगीतज्ञ हो जाएंगे। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 9th के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो देखिए अगर नायडू ट्रॉफी की बात करेंगे तो नायडू ट्रॉफी जो है ये आपका शतरंज से संबंधित एक ट्रॉफी है। ठीक है, नायडू ट्रॉफी किससे संबंधित है तो शतरंज से। तो 12th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है आपका कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस का गठन चीनी आक्रमण के बाद हुआ था। तो यह तो आपका सही है कि देखिए आईटीबीपी जो है इसका गठन कब हुआ था 1962 में चाइना का युद्ध हुआ था, उसके बाद जो है सो इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर की सीमा सुरक्षा बल का गठन 1965 में हुआ था। यह भी सही है आपका कि बीएसएफ जो है इसका गठन कब किया गया था 1965 में, पीछे भी मैंने कई बार बताया था। और बीएसएफ की अगर ड्यूटी की बात करेंगे तो इसका ड्यूटी जो है भारत पाकिस्तान के साथ साथ भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पे इसकी ड्यूटी होती है। नेक्स्ट है थर्ड में देखेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी उदयपुर में है। तो देखिए यह जो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी यह जो है सो आपका उदयपुर में नहीं होगा। ठीक है, यह आपका उदयपुर में नहीं हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा तो तेलंगाना के हैदराबाद में। ठीक है, तेलंगाना के हैदराबाद में। तो प्रश्न से तो आपका सिर्फ 1 और 2 ही सही होना चाहिए। तो 11th के लिए राइट आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। क्या है कि आईटीबीपी का गठन कब हुआ तो चीनी आक्रमण के बाद, और बीएसएफ का गठन कब हुआ तो 1965 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि 2012 में संसदीय चुनावों में म्यांमार की आंग सान सूकी की नेतृत्व में किस पार्टी को उल्लेखनीय विजय मिली थी। तो देखिए आंग सान सूकी का किस पार्टी से बिलोंग करती थी तो वह बिलोंग करती थी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी से। ठीक है, किससे तो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी से बिलोंग करती थी। तो 12th के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किसे उद्यान कहा जाता है परंतु वास्तव में उद्यान नहीं है। देखते हैं पहला है आपका मैसूर का वृंदावन उद्यान। तो यह तो आपका एक प्रकार का उद्यान है, उद्यान कहा भी जाता है। दूसरा है मुंबई का हैंगिंग गार्डन, तो यह भी आपका एक प्रकार का गार्डन ही है। तीसरा है आपका कोलकाता का ईडन गार्डन। तो देखिए प्रश्न से राइट आंसर आपका ये होगा 13th के लिए सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नाम है आपका कोलकाता का ईडन गार्डन, लेकिन क्या है वह गार्डन नहीं है, वो क्या है एक प्रकार का आपका क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, ईडन गार्डन क्या है तो कोलकाता में आपका क्रिकेट स्टेडियम है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही कश्मीर में आपका जो है शालीमार बाग, निषाद बाग, ये सभी क्या उद्यान ही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था। तो कथक सामग्री किसको कहा था गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा तो सितारा देवी को। ठीक है, किसको कहा था तो सितारा देवी को कहा था कथक सामग्री की संज्ञा कहकर जो है सो गौरवान्वित किया था। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 की भारत में पहली बोलती फिल्म थी। तो देखिए भारत में अगर पहली बोलती फिल्म की बात करेंगे तो अगर भारत की पहली फिल्म की बात करेंगे तो राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर पहली बोलती फिल्म की बात करेंगे तो यह आपका होगा आलम आरा, और 1931 में जो है सो इस फिल्म को जो है सो दिखाया गया था, दर्शाया गया था। तो राइट आंसर 15th के लिए क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्यों एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाएगा तो इस तरह का जो सेंटेंस आपका दिखाया जाए मतलब संस्कृत की मान्यताओं, मूल्यों और उनसे संबंधित सभी सिद्धांत प्रथाओं को क्या कहा, किस दृष्टिकोण से जाना जाता है कहा जाता है। तो इसको कहा जाएगा आपका सांस्कृतिक सापेक्षवाद। ठीक है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद जो है सो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो। 16 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 की अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट कब पारित हुआ था। तो देखिए अमेरिका में जो आपका नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एक्ट है यह आपका पारित किया गया था 1958 में, 1958 में जो है सो पारित किया गया था। क्या तो नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 की इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर। ठीक है, इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। ठीक है, क्या है इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर। तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे जयराम नरेश। ठीक है, कौन हो जाएंगे जयराम नरेश। 18th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जयराम नरेश, इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर। और इस प्रश्न की बात करें तो यह आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न भी है। ग्रुप डी 2018 में यह प्रश्न पूछा भी गया था आपका। क्या है पुस्तक तो इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे तो जयराम नरेश इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है, और किस क्षेत्र में, तो यह आपका फिल्म के क्षेत्र में, मतलब सिनेमा जगत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और कब से इसकी शुरुआत की गई, तो 1969 में, ठीक है, 1969 से जो है सो इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। तो कौन सा खेल पुरस्कार, तो खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, खेल रत्न पुरस्कार। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर 20 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। साथ ही ध्यानचंद पुरस्कार की बात करें तो यह भी आपका खेल से संबंधित है, खेल रत्न भी। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो यह भी आपका खेल से संबंधित पुरस्कार है। द्रोणाचार्य की बात करें तो यह आपका यह प्रशिक्षुकों को दिया जाता है, कब से, तो 1985 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो यह आपका 1961 से जो है सो इसकी शुरुआत की गई थी। तो इस तरह से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 84 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 85। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 85 स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों एक चीज़ और बता देते हैं कि जैसे कि बहुत सारे दोस्तों का था कि वीडियो को सर थोड़ा लंबा करते जाइए, तो देखिए बेवजह का वीडियो को स्ट्रेच करने से कोई फ़ायदा है नहीं। अगर जो ऑप्शन डिस्कस करने योग्य होता है तो उन सभी चीज़ को मैं कर ही देता हूँ। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन की अगर बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में विश्व की पशुधन संख्या का लगभग कितना भाग पाया जाता है। तो इसका तो जो भी आंसर होगा उसको डिस्कस किया जा सकता है। बाकी के 3 ऑप्शन जो भी बचेंगे तो उसको जो है सो किस तरह से आइडेंटिफाई या डिस्कस किया जाए। तो जो ऑप्शन अगर कुछ बताने योग्य होता है तो उसके बारे में मैं ज़रूर बताता हूँ। और बेवजह का एग्जाम टाइम में जो है सो आपका लंबा खींचना वीडियो सही नहीं होता है, ये चीज़ है। बाकी जो भी होगा सुझाव तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन है कि भारत में विश्व की पशुधन संख्या का लगभग कितना भाग पाया जाता है। तो देखिए भारत में अगर बात करेंगे पूरे वर्ल्ड की पशुधन संख्या की, तो भारत में जो है सो कुल आपका 1/5 भाग, ठीक है, मतलब विश्व की कुल पशुधन संख्या का 1/5 भाग जो है यह आपका भारत में पाया जाता है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि स्कूलों में निम्न नामों में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए नवयुग स्कूल ऐसा कुछ है नहीं, नवोदय, देखिए तो नवोदय विद्यालय या नवोदय स्कूल जो है इसको जो है सो आपका जवाहर नवोदय, ठीक है, जवाहर नवोदय बोला जाता है, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय। तो जवाहरलाल नेहरू के साथ जो है सो कौन सा विद्यालय जुड़ा है, तो नवोदय विद्यालय। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सेकंड के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सेकंड के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि ठुमरी गायिका गिरजा देवी संबंधित है। तो देखिए ठुमरी गायिका गिरजा देवी की बात करेंगे तो यह आपके संबंधित हो जाएंगे बनारस घराने से, ठीक है, बनारस घराने से संबंधित हो जाएंगे ठुमरी गायिका गिरजा देवी। तो 3rd नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करेंगे तो भारतीय साहित्य के लिए जो है सो काफ़ी महत्वपूर्ण नाम भी है यह। और भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार जो है हिंदी में जनसंचार माध्यम की पुस्तकों पर दिया जाता है, ठीक है, हिंदी में जनसंचार माध्यम की पुस्तकों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देखते हैं आपका पूछा जा रहा है, एक तरफ आपके कुछ महत्वपूर्ण नाम है, संबंधित जो है सो क्षेत्र है उनका, तो उनके बारे में आपको बताना है। तो पहला है आपके इंद्र प्रसाद गोवर्धन भाई पटेल। तो देखिए इंद्र प्रसाद गोवर्धन भाई पटेल आपके एक अर्थशास्त्री हो जाएंगे। आइजैक न्यूटन सर की बात करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के जनक माने जाते हैं, तो यह भी सही हो गया। आगे है एडगर एलन पो, तो यह अमेरिकी कवि और लेखक हो जाएंगे। ऑटो हॉर्न की बात करेंगे तो जर्मन वैज्ञानिक हो जाएंगे। तो प्रश्न से देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 5th के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5th के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए अगर नेमसेक पुस्तक की बात करेंगे तो नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो झुम्पा लाहिड़ी, ठीक है, नेमसेक पुस्तक की बात करेंगे तो नेमसेक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे झुम्पा लाहिड़ी। प्रश्न पूछा भी गया है 1-2 बार यह आपका ग्रुप डी में पीछे बार भी कि नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो झुम्पा लाहिड़ी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि संकेताक्षर NHRC का अभिप्राय क्या है। तो देखिए NHRC का क्या अभिप्राय है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो NHRC का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो अगर इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो कौन हो जाएंगे, HL दत्तू। HL दत्तू इसके अध्यक्ष हो जाएंगे वर्तमान में NHRC के, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं। तो एक तरफ आपकी नदी है और दूसरे तरफ उनके उद्गम क्षेत्र हैं। देखिए पहला बात करेंगे अगर गंगा की, तो गंगा जो है सो आपकी गौमुख से निकलती है, तो यह तो आपका सही है। नर्मदा की बात करें तो यह आपका अमरकंटक की पहाड़ी से जो है सो यह नदी निकलती है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से देखेंगे तो आपका जो है सो नर्मदा निकलती है, उसके बाद आपका सोन निकलती है और महानदी निकलती है। 3 नदियां जो है सो मुख्य रूप से अमरकंटक से निकलती हैं, इसको ध्यान रखना है। नर्मदा हो गया, सोन हो गया और महानदी हो गया। साथ ही अगर ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र जो है यह आपका व्यास कुंड, देखिए व्यास कुंड से आपकी व्यास नदी निकलती है। ठीक है, जो कि हिमाचल में कांगड़ा के आसपास में पड़ता है व्यास कुंड, तो वहाँ से आपकी व्यास नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्रा की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका मानसरोवर झील से। ठीक है, मानसरोवर झील से, तिब्बत में जो आपका पड़ता है मानसरोवर झील, वहाँ से जो है सो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। गोदावरी की बात करेंगे तो ब्रह्मगिरी से यह निकलती है। तो प्रश्न से देखिएगा तो राइट आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र जो है सो व्यास कुंड से नहीं, कहाँ से निकलती है, तो यह आपकी निकलती है मानसरोवर झील से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि शतरंज चेस का खेल शुरू हुआ था। तो देखिए शतरंज का जो खेल है यह आपका शुरू हुआ था कहाँ पे, तो देखेंगे तो आपका भारत में शुरू किया गया था। ठीक है, शतरंज का खेल कहाँ शुरू हुआ था, भारत में। तो 9th का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित को भारत रत्न प्रदान किए जाने का सही कालानुक्रम है। देखिए पहला है कि निम्नलिखित को भारत रत्न प्रदान किए जाने का सही कालानुक्रम क्या है, मतलब किस क्रम में जो है सो भारत रत्न दिया गया है। तो देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। अगर MS सुब्बालक्ष्मी की बात करेंगे तो संगीत के क्षेत्र से आती हैं और सब इनको जो है सो आपका 1998 में, ठीक है, 1998 में पुरस्कार दिया गया। अमर्त्य सेन के बारे में चर्चा करेंगे तो कई बार मैंने पीछे भी डिस्कस किया था कि 1998 में नोबेल पुरस्कार और ठीक अगले वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कलाम साहब की बात करेंगे तो इनको आपका 1997 में दिया गया था भारत रत्न। और सुश्री लता दीनानाथ मंगेशकर, तो लता मंगेशकर की बात करेंगे तो 2001 में जो है सो इनको सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से देखिएगा तो राइट आंसर होगा आपका, सबसे पहले हो जाएंगे सबसे पहले आपके हो जाएंगे APJ अब्दुल कलाम साहब 97 में, तो थर्ड वाला। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले APJ अब्दुल कलाम 97 में, फिर MS सुब्बालक्ष्मी जो है सो 98 में, अमर्त्य सेन 99 में और आपकी लता मंगेशकर जी आपके 2001 में। तो 3, 1, 2, 4 इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। 10th के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, वह जनजाति कौन सी है। देखिए राजस्थान में जो है शरीर पे चित्र गुदवाने की जो प्रथा है, पूछा गया है कि किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो देखेंगे तो ये जो भील जनजाति जो होती है उसके द्वारा यह प्रथा जो है सो किया जाता है। तो प्रश्न से देखिएगा तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 कि जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है। देखिए जवाहरलाल नेहरू अवार्ड की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएंगे, तो यूथांट। ठीक है, कौन हो जाएंगे, यूथांट। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक का जो है सो अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पे हेडक्वार्टर हो जाएगा, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर हो जाएगा वाशिंगटन DC में। ठीक है, 13th के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ होगा, वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है। तो देखिए उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है, तो यह स्थित है आपका गुलमर्ग में। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा, गुलमर्ग। प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो 14th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है। तो देखते हैं, तो छत्तीसगढ़ देख लीजिए तो इस जगह से ऐसे देखते हैं, छत्तीसगढ़ कुछ इस जगह पे इस टाइप से आपका लंबा में
आता है और छत्तीसगढ़ से उत्तर की बात हो रही, तो छत्तीसगढ़ से अगर उत्तर की ओर देखेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश ही पड़ेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश ही आपका, यहाँ पे आपका झारखंड हल्का सा लगता है और फिर इधर से जो है सो आपका उत्तर प्रदेश यहाँ पे आता है। तो छत्तीसगढ़ के कहाँ पे पड़ता है, छत्तीसगढ़ से उत्तर में, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। साथ ही अगर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बात करें तो छत्तीसगढ़ के बगल में यहाँ पे जो है सो आपका मध्य प्रदेश पड़ता है और फिर नीचे में इस तरह से जो है सो आपका महाराष्ट्र आ जाएगा। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ छत्तीसगढ़ के बगल में इस साइड में जो है सो आपका उड़ीसा आ जाता है। तो राइट आंसर यहाँ से कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मैप का अगर आपको हल्का भी आइडिया होगा तो इस सब तरह के प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे। तो इन सब तरह के प्रश्न है तो इसमें बाकी के 4 ऑप्शन को कुछ डिस्कस करना है नहीं। बेसिक सा आपको जो है सो राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर और आपके स्टेट के कैपिटल को देखने होंगे। बाकी मैप को ज़रूर देखिएगा, पॉलिटिकल मैप को घर में ज़रूर लगाइएगा, वर्ल्ड का हो और आपका इंडिया का, दोनों पॉलिटिकल मैप आपके रूम में, स्टडी रूम में होने चाहिए। उससे क्या होता है कि आपको बेसिक बहुत सारे आइडियाज़ होते रहेंगे मैप से, और जियोग्राफी का एक बेसिक आइडिया बन जाएगा। तो जो भी आपका इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैप बेस्ड, तो वो आपका आसानी से जो है सो कवर हो जाएगा। और इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे भी जाते हैं। जैसे आपका पूछ देता है कि बे ऑफ बंगाल से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो उसमें कुछ 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसको बताना है। या फिर अरेबियन सी से लगने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं, तो उस सभी चीज़ का जो है सो आइडिया जो है सो आपको याद करने से ज़्यादा बेहतर होगा कि उस चीज़ को आसानी से मैप में समझिए। मैप आपके रूम में रहेगा, स्टडी रूम में, तो आसानी से आप हमेशा उसको देखते देखते आपके पास जो है सो आइडिया आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय था। तो देखिए ओलंपिक में बात करें तो बैडमिंटन में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हो जाएंगे साइना नेहवाल। 16 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे, साइना नेहवाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि इसरो का पूरा नाम क्या है। तो देखिए इसरो का पूरा नाम क्या है, कई बार प्रश्न आया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। 17 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसरो का हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पे हो जाएगा, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। कब गठन किया गया था, तो 1969 में इसका गठन किया गया था। और वर्तमान में के सिवन, ठीक है, वर्तमान में के सिवन जो है सो इसके चेयरमैन हैं इसरो के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि मुंबई के स्लम में रहने वाले 14 वर्षीय युवा क्रिकेट खिलाड़ी अरविंद अडिगा की 2017 की पुस्तक की पहचान करें। तो कौन सा पुस्तक हो जाएगा अरविंद अडिगा का, तो उस पुस्तक का नाम है आपका सिलेक्शन डे। ठीक है, सिलेक्शन डे, सिलेक्शन डे। साथ ही अगर वाइट टाइगर की बात करें तो यह भी जो है सो आपका अरविंद अडिगा के द्वारा ही लिखा गया पुस्तक है। मिडनाइट चिल्ड्रन हो जाएगा, यह आपका सलमान रुश्दी की लिखी हुई पुस्तक है। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि 1962 में स्थापित डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाता है। तो देखिए बीसी राय पुरस्कार की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका चिकित्सक के क्षेत्र में, ठीक है, मतलब मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और कब से दिया जा रहा है, तो 1962 में स्थापित हुआ था डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार, चिकित्सक के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था। तो किसके सम्मान में किया गया है, तो होमी जहांगीर भाभा के सम्मान में। होमी भाभा के सम्मान में जो सो किया गया है। प्रश्न क्या है कि मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया, तो होमी जहांगीर भाभा के सम्मान में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 86 है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाले उपन्यास व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है। तो देखिए द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन हो जाएंगे, अरविंद अडिगा। पीछे भी बताया था कि बुकर पुरस्कार जीतने वाले उपन्यास व्हाइट टाइगर के लेखक कौन हो जाएंगे, तो अरविंद अडिगा हो जाएंगे। तो प्रश्न से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सीनेटर के रूप में प्रवेश करने वाला पहला हिंदू अमेरिकन कौन है। तो देखिए सीनेटर में प्रवेश करने वाले कौन हो जाएंगे, पहला हिंदू अमेरिकन, तो हो जाएंगे तुलसी गबार्ड। ठीक है, कौन हो जाएंगे, तुलसी गबार्ड। तो सेकंड के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि ऑस्कर पुरस्कार समारोह में दी जाने वाली प्रतिमा का नाम अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। तो यह आपका जो है सो कथन सही है। दूसरा है इसके मूर्तिकार जॉर्ज स्टैनली हैं। तो यह भी जो है सो देखेंगे तो आपका सही है। तो प्रश्न से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2।
ठीक है, 1 और 2 दोनों के दोनों क्या है, सही है। क्या है कि ऑस्कर पुरस्कार समारोह में दी जाने वाली प्रतिमा का नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है और साथ ही इसके मूर्तिकार जॉर्ज स्टैनली हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एक तरफ आपके समाचार पत्र हैं और उनके से संबंधित देश हैं। तो पहला देख लेते हैं। पहला अगर बात करेंगे अलमुंडो की, तो अलमुंडो की बात करेंगे तो ये आपका स्पेन का समाचार पत्र है। गार्जियन की बात करेंगे तो ये आपका ग्रेट ब्रिटेन का समाचार पत्र है। डॉन की बात करेंगे तो पाकिस्तान का हो जाएगा और डेर तागेस्पिगल जर्मनी का हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे तो राइट आंसर होगा फोर्थ के लिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फोर्थ के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 की गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक हो जाएंगे पीटी उषा। ठीक है, कौन हो जाएंगे, पीटी उषा। इनको जो है सो आपका उड़न परी के उपनाम से भी जाना जाता है, उड़न परी के उपनाम से भी जाना जाता है। भारतीय धावक रह चुकी हैं। ठीक है, किस नाम और साथ में जो है सो कौन सा पुस्तक लिखी है, तो गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, पीटी उषा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 की साइबर लॉ के शब्दावली में डीओएस का क्या अर्थ है। ठीक है, पहले आपका कंडीशन क्या लगाया गया, साइबर लॉ। तो देखिए साइबर लॉ के संबंध में अगर पूछा जाता है डीओएस का अर्थ, तो उसका अर्थ होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। ठीक है, क्या हो जाता है, डिनाइल ऑफ सर्विस। लेकिन अगर यही डीओएस का पूछा जाता है कंप्यूटर के संदर्भ में, तो वहाँ पे इसका आंसर हो जाता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डॉस क्या हो जाता है, तो वहाँ पे आपका होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और साइबर लॉ में होगा तो डिनाइल ऑफ सर्विस। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आपको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी याद रखना है, ये आपका जो है सो कम ही पूछा जाता है, ज़्यादा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही पूछा जाता है डीओएस का मतलब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है। देखिए कि जनगणना 2011 के अनुसार की बात करेंगे तो किस राज्य का शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो वह राज्य हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो है सो जिसका शिशु लिंगानुपात क्या 2011 के अनुसार सबसे अधिक है। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की ब्रिट भारत सरकार निम्नलिखित में से किस एक के साथ कार्यरत है। तो देखिए बीआरआईटी जो है यह किसके साथ कार्यरत है संस्था है, तो यह जो है सो आपका समस्थानिक प्रौद्योगिकी। ठीक है, समस्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ संबंधित है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत और पाकिस्तान परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला रोकने संबंधी 10 वर्ष पुराने समझौते के तहत एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान प्रत्येक वर्ष किस तिथि को करते हैं। तो यह जो है सो आपका 1 जनवरी को किया जाता है। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में उस प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री की पहचान कीजिए जो धर्मस्व उद्देश्यों खासकर एड्स विरोधी अभियान के लिए याद की जाती है। उसने 50 से अधिक फिल्मों में काम किया और 3 ऑस्कर जीते हैं, जिनमें से एक विटरफील्ड 8 से में उसके अभियान के लिए, दूसरा हु इज़ अफ्रेड विजनरी वुल्फ के लिए था। यह लंदन में जन्मी अभिनेत्री 12 वर्ष की आयु में स्टार बनी, 18 वर्ष की आयु में दुल्हन हुई तथा तलाकशुदा हो गई। 19 वर्ष की आयु में वह रजत पटल की देवी बन गई और 26 वर्ष की आयु में विधवा हो गई। तो ये जो ऊपर में जो भी कथन दिया गया था वह किससे मैच किया करता है, तो यह जो है आपका एलिजाबेथ टेलर के साथ। ठीक है, एलिजाबेथ टेलर के साथ जो है सो मैच होता है। और देखेंगे तो ये आपके इंग्लिश अमेरिकन एक्ट्रेस थी। ठीक है, इंग्लिश अमेरिकन एक्ट्रेस थी। तो प्रश्न से देखिएगा तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 की पहला कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुआ था। तो देखिए जो भी गेम्स हैं जैसे कॉमनवेल्थ गेम हो गए, खास करके एशियन गेम्स और ओलंपिक, तो तीनों के बारे में जो है सो आप लोग आसानी से जो है सो इसको पढ़ लीजिएगा डिटेल में। और कुछ खासा है नहीं, होगा तो इसका एक शॉर्ट वीडियो भी तीनों गेम्स का जो है सो बता दिया जाएगा। एक वीडियो छोटा सा करके आप सबके समक्ष जो है सो रखने का प्रयास जरूर करूँगा। और इससे जो है सो प्रश्न पूछे भी जाते हैं, इसका जो है सो करंट का क्वेश्चन और साथ साथ पीछे से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तो वो पूछे जाते हैं। तो देखिए पहले कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करेंगे तो 1930 में खेला गया था। ठीक है, 1930 में पहला कॉमनवेल्थ कहाँ पे, तो कनाडा के हैमिल्टन में। ठीक है, कहाँ पे, तो कनाडा में। शहर की बात करेंगे तो हैमिल्टन में। तो प्रश्न से देखिएगा तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही कॉमनवेल्थ की बात करेंगे तो पीछे भी डिस्कस किया गया था कि कॉमनवेल्थ क्या है, वैसे देशों का समूह है जो कभी ना कभी किसी समय में जो है सो ब्रिटिश के अधीन में था या किसी भी तरीके से जो है सो ब्रिटिशर्स से उनका एक संबंध रहा था, चाहे वो राजनीतिक हो या किसी भी तरह का कॉमर्शियल संबंध जो रहा स्थापित किया गया होगा, तो उन सभी देशों का समूह क्या है, एक कॉमनवेल्थ बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है। तो देखिए शिव को समर्पित जो है सो कुल देखेंगे तो 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, कुल 12 ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग सिकान टनल जापान में है। तो देखिए यह आपका जो है सो देखेंगे तो गलत है। विश्व का जो सबसे लंबा रेलवे टनल है वह आपका हो जाएगा आल्प्स पर्वत में, ठीक है, कहाँ पे है, आल्प्स पर्वत में बनाया गया है और देखेंगे तो स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, ठीक है, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। साथ ही देखिएगा तो आपका उसको क्या बोला जाता है, तो गोदर, ठीक है, गोधार्ड बेस टनल, ठीक है, गोधार्ड बेस टनल बोला जाता है उसको। तो यह तो आपका गलत ही हो गया। दूसरा है कि विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर है। तो यह जो है सो आपका सही है, ठीक है, विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर, यह सही है। दूसरा है दक्षिण चीन सागर विश्व की द्वितीय सबसे बड़ी सागर है। तो यह भी आपका गलत है। तो इस तरह से केवल दो, ठीक है, 13 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल दो सही है। दक्षिण चीन सागर के बारे में देखेंगे तो इससे बड़े कई सागर हैं, जैसे फिलीपींस सागर जो है सो सबसे बड़ी सागर में देखेंगे तो आपका फिलीपींस सी हो जाएगा, फिर आपका कोरल सी आता है, फिर अरेबियन सी है, और फिर उसके बाद जो है सो आपका साउथ चाइना सी आता है। प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 कि केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले एकमात्र नेता थे। तो ये पीछे भी यह आपका प्रश्न आया भी था कि केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न मिला था। तो देखिए गोविंद बल्लभ पंत की बात करेंगे तो गोविंद बल्लभ पंत को क्या है कि केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि बेटर टू रीजन इन हेल देन सर्विस इज हेवन, ठीक है, क्या नाम है, तो बेटर टू रीजन इन हेल देन सर्विस इज इन हेवन, यह शब्द किसने कहे थे। तो यह शब्द जो है यह कहे थे आपके मिल्टन ने, ठीक है, किसने कहे थे, तो मिल्टन के द्वारा कहे गए शब्द है। तो 15 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि बैडमिंटन के खेल में, ठीक है, बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवर हेड शॉट है जिसमें शटल के प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है। तो यह जो है सो आपका स्मैश होता है, ठीक है, स्मैश आपका एक शॉट होता है बैडमिंटन का, जो कि एक तरह से देखिएगा तो आपका काफ़ी जो है सो तेज शॉट इसको बोला जाता है। और क्या होता है कि अपोजिट साइड क्या किया जाता है कि नेट को क्रॉस करवा के, और उसका एम होता है उस शॉट का कि नीचे की तरफ कॉर्क को नीचे की तरफ धकेल देना। तो क्या होता है कि आपका जैसे ही आपका नेट क्रॉस करता है उसके बाद क्या होता है कि नीचे की तरफ आपका कॉर्क काफ़ी तेज़ी से जाता है और अगले का शॉट छूट जाता है, तो उसको स्मैश बोला जाता है। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा है कि अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश वजन महसूस करते हैं। देखिए अंतरिक्ष यान के अंदर जो कोई भी अंतरिक्ष यात्री क्या होता है, अपना वजन को एक तरीके से देखेंगे तो शून्य महसूस करता है, ठीक है, एकदम पूरा लगता है कि वेट पूरा लूज हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 की भारतीय लेखिका अदिति खुराना की किताब का नाम बताइए जो कि भारतीय लोक कथाओं का पुनर्कथन है। तो कौन सा बुक हो जाएगा, द बुक का नाम है आपका द लाइब्रेरी ऑफ फेट्स, ठीक है, क्या बुक का नाम है, द लाइब्रेरी ऑफ फेट्स। तो 18 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र की सार्वजनिक स्क्रीनिंग डैश को की गई थी। तो देखिए भारत की पहली फीचर फिल्म जो थी क्या नाम था, राजा हरिश्चंद्र, उसकी स्क्रीनिंग कब की गई थी, तो उसका स्क्रीनिंग आपका किया गया था 21 अप्रैल 1913 को, ठीक है, 21 अप्रैल 1913 राइट आंसर होगा। भारत की पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, कब, तो 1913 में, और पहली बोलती फिल्म आलम आरा हो जाएगी 1931 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की ब्रिक्स में अक्षर बी किसे संदर्भित करता है। तो देखिए ब्रिक्स जो है सो आपका 5 देशों का समूह है, जिसमें अगर साउथ एस की बात करेंगे तो यह आपका साउथ अफ्रीका को संदर्भित करता है, सी की बात करेंगे तो यह आपका चाइना को संदर्भित करता है, आई की बात करेंगे तो यह आपका इंडिया को संदर्भित करता है, आर से जो है सो आपका रसिया हो जाता है, और बी जो है यह आपका ब्राज़ील,
ठीक है, ब्राज़ील से संदर्भित है। तो प्रश्न से देखिएगा तो ब्रिक्स में जो है सो बी पूछा जा रहा है तो ब्राज़ील के लिए होगा। ठीक है, बी शब्द किसके लिए है तो ब्राज़ील के लिए है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस वीडियो का आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 87। साथ ही अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो देखिए पहला गांधी शांति पुरस्कार की बात करते हैं। देखिए ठीक है, प्रथम गांधी शांति पुरस्कार जो है यह आपका दिया गया था डॉक्टर जूलियस के न्यायरो को। ठीक है, किसको दिया गया था तो डॉक्टर जूलियस के न्यायरे को। और कब दिया गया था, यह आपका 1995 में। ठीक है, 1995 में। कौन थे डॉक्टर जूलियस के न्यायरे, तो ये आपके तंजानिया के प्रेसिडेंट थे। साथ ही अगर देखेंगे तो गांधी शांति पुरस्कार की, तो यह जो है सो आपका 1995 से इसकी शुरुआत की गई थी। और अगर देखेंगे तो इस पुरस्कार जीतने वाले को कुल जो है सो 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है पुरस्कार जीतने वाले को। 1995 से शुरू हुआ था और पहला पुरस्कार मिलता था तंजानिया के राष्ट्रपति को। क्या नाम था, तो डॉक्टर जूलियस के न्यायरो। साथ ही देखेंगे तो अभी हाल ही में 2018 में जो है सो यह पुरस्कार एक जापानी व्यक्ति को दिया गया है। क्या नाम है, तो योहोही साकाकावा। ठीक है, योहोही सासाकावा नाम है। हाल ही में जो है सो इनको 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और देखिए यह पुरस्कार जो बेसिकली दिया जाता है आपका महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए किसी भी तरीके से बदलाव, चाहे वह राजनीतिक रूप से हो, आर्थिक रूप से, या फिर मतलब एक तरह समझ सकते हैं कि उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करके अपने समाज में विकास या उन्नत के क्षेत्र में ले जाने के लिए जो है यह पुरस्कार आपका दिया जाता है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि निम्नलिखित क्रिकेट मैदानों में और शहरों का मेल बताइए। तो कुछ क्रिकेट मैदान हैं और संबंधित शहर हैं, तो उनका मेल आपको बताना है। देख लेते हैं। पहला है आपका द वंडर्स। तो देखिए द वंडर्स की बात करेंगे तो कहाँ पे हो जाएगा आपका, ये जोहानिसबर्ग में हो जाएगा। उसके बाद है सेंट जोन्स पार्क। तो सेंट जोन्स पार्क ये आपका डरबन में हो जाएगा। उसके बाद किंग्स मीड की बात करेंगे तो किंग्स मीड आपका वुलियावो में हो जाएगा। और क्वींस ग्राउंड की बात करेंगे तो यह आपका पोर्ट एलिजाबेथ में हो जाएगा। तो इस तरह से देखिएगा तो राइट आंसर आपका कौन सा दिखेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि 10 कुमार चरित्र किसने लिखे। तो 10 कुमार चरित्र कई बार पूछा भी गया है। तो 10 कुमार चरित्र के रचयिता कौन हो जाएंगे आपके दंडी। ठीक है, कौन हो जाएंगे, दंडी। और हर्ष चरित्र की बात करेंगे तो लेखक हो जाएंगे बाणभट्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 की FOB का पूर्ण अर्थ है। तो देखिए FOB की बात करेंगे तो FOB का पूर्ण अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका पूर्ण अर्थ हो जाएगा फ्री ऑन बोर्ड। ठीक है, FOB का पूर्ण रूप क्या हो जाता है, फ्री ऑन बोर्ड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है। तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो शिशु लिंगानुपात था वह आपका हो जाएगा 919। ठीक है, 919। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो अगर केंद्रीय औषधि अनुसंधान की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 की भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर, यह आपका NTPC 2016 में पूछा गया है। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, तो वह आपका हो जाएगा परम 8000। ठीक है, कौन हो जाएगा, परम 8000। तो 7th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है, तो परम 8000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो कौन वैज्ञानिक हो जाएंगे जिनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था और संबंधित है किससे, तो खाद्य और अनाज की क्रांति से, मतलब हरित क्रांति से। तो वह हो जाएंगे आपके डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, कौन हो जाएंगे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इनको क्या बोला जाता है, तो देखिए पूछा जाएगा कि हरित क्रांति का जनक किसे बोला जाता है, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है तो वह कहा जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की ले अप शॉट। ठीक है, ले अप शॉट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है। तो देखिए ले अप शॉट जो है यह आपका बास्केटबॉल से जुड़ा एक शब्दावली है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है। तो देखिए पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, और कब से, तो 1917 से जो है सो यह पुरस्कार दिया जाता है। साथ ही साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है, और कहाँ पे, तो यूनाइटेड स्टेट में। साहित्य और पत्रकारिता यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कब से दिया जाता है, तो 1917 से। कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत में निम्न प्रधानमंत्रियों में से पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशाने पाकिस्तान किसे मिला है। देखते हैं, तो वाजपेयी साहब को तो नहीं दिया गया, इंदिरा गांधी। हाँ, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मोरारजी देसाई जी को जो है आपका निशाने पाकिस्तान से, जो कि आपका पाकिस्तान का सर्वोच्च अवार्ड है, सिविलियन पुरस्कार है, किसको दिया गया था, तो मोरारजी देसाई जी को दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल बारकर कप प्रदान किया जाता है। तो देखिए ओलंपिक में जो है सो आपका बैल बारकर पुरस्कार जो है यह आपका मुक्केबाजी के लिए दिया जाता है। ठीक है, किस खेल के लिए दिया जाता है, तो मुक्केबाजी के लिए दिया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। देखते हैं, गोदावरी की बात करेंगे तो इसका तो आपका भारतीय में है, झेलम भी हो जाएगा, रावी हो जाएगा। देखिए घाघरा की अगर बात करेंगे तो घाघरा जो है इसका उद्गम क्षेत्र देखें तो आपका तिब्बत वाले एरिया में हो जाता है। ठीक है, तिब्बत वाले एरिया से जो है सो आपका घाघरा निकलती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि रहस्यवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है। देखिए रहस्यवाद सिद्धांत की बात करेंगे तो यह आपका जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। रहस्यवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से। 14 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है। तो यौन संबंधित की बात करेंगे तो हेमोफीलिया जो हो जाएगा यह आपका एक अनुवांशिक रोग जो है यौन संबंधित एक रोग है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन हो जाएंगे। तो पहले ओडीआई के कप्तान कौन हो जाएंगे, तो अजीत वाडरेकर। ठीक है, अजीत वाडरेकर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन हो जाएंगे, तो अजीत वाडरेकर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा। यह भी आपका एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है। तो प्रश्न से यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका स्पुतनिक 1। ठीक है, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, स्पुतनिक 1। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 की साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। देखते हैं, तो ग्रैमी पुरस्कार की बात करेंगे तो यह तो आपका जो है सिनेमा के क्षेत्र का पुरस्कार है। पुलित्जर की बात करेंगे तो पुलित्जर जो है यह आपका देखेंगे तो पत्रकारिता के साथ साथ साहित्य में भी दिया जाता है, 1917 में से दिया जा रहा है। और नवलेखन की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पे यही हो जाएगा। नवलेखन पुरस्कार किस क्षेत्र में है, तो साहित्य के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार आपका खेल मतलब खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। कब से, तो 1961 से दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण की करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। मतलब मोबाइल फ़ोन से जो है सो आप एक जगह से पैसे दूसरी जगह जो ट्रांसफ़र करते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है IMPS। ठीक है, क्या बोला जाता है, IMPS। तो प्रश्न से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। IMPS क्या होता है, तो ये आपका होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। साथ ही अगर NEFT की बात करते हैं तो NEFT जो होता है यह आपका देखेंगे तो होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ECS की बात करें तो यह हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। आगे RTGS की बात करेंगे तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हो जाता है। RTGS और नेफ्ट की बात करेंगे तो दोनों जो देखेंगे तो दोनों टर्म अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। डिपेंड करता है, इसके पीछे कुछ अमाउंट का लिमिट होता है। ठीक है, शायद 1 लाख के आसपास अगर ट्रांसफ़र करना है तो आप NEFT से कर सकते हैं, लेकिन 1 लाख से अगर ऊपर का ट्रांसफ़र करना होता है तो RTGS किया जाता है। इस तरह का कुछ जो है आपका प्रावधान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस सेट का भी लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद है। देखिए कामरूप का मंदिर हो या कामरूप का प्राचीन साम्राज्य, यह जो है आपका असम से संबंधित है। ठीक है, कहाँ से संबंधित है, तो असम से संबंधित है। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। या कामाख्या मंदिर के बारे में पूछा जाता है तो वह भी जो है सो आपका असम के गुवाहाटी में है।
तो इस तरह से दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। रिक्वेस्ट निरंतर आप सबों से बना ही रहेगा, वही छोटा सा रिक्वेस्ट है। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की और भी अपडेट आप सबों के साथ पहुँच सके, आप सबों के साथ शेयर कर सकूँ। और चैनल को पूरा बड़ा करने में आप सभी अपना योगदान दे सकते हैं, करना कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।